नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि आप लोग इस कोरोना महामारी के चलते घर में ही रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए और जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसको करते रहिए। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 2 हिंदी व्याकरण का। पाठ 2 वर्ण विचार। बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। जब इन ध्वनियों को लिपिबद्ध किया जाता है तो वे ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, उ, ए, क, म, ब, भ, स आदि। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ हम बोलते हैं और बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि आती है, जो आवाज़ आती है, जिसका उच्चारण, जिस शब्द का हम उच्चारण कर रहे होते हैं, वह उसी को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं जिसे लिपि कहा जाता है और इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बच्चों, वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम हम उस भाषा के वर्णों को सीखना पड़ता है, क्योंकि वर्णों से ही शब्द तथा शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो हमें सबसे पहले उसके वर्णों को ही समझना होगा और पढ़ना होगा, तभी हम वर्णों से शब्द बना पाएंगे और शब्दों से वाक्य रचना कर सकते हैं। जैसे वर्ण है और शब्द और वाक्य। वर्ण है र, आ, म, अ। क्या हो, शब्द क्या बना इसका? राम। और राम से वाक्य क्या बन गया? राम आम खा रहा है। अब आता है बच्चों वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण हैं, जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें 52 वर्ण हैं, इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और ये किस तरह से इनको विभाजित किया गया है? पहले आते हैं स्वर। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आयोगवाह आते हैं। ये अयोगवाह होते हैं अंग और अंगः। व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, स और ह, ऋ और ढ। ये अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं और संयुक्त व्यंजन आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब आते हैं हिंदी में वर्णों के 2 भेद होते हैं। अब वर्णों में भेद कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, स्वर क्या होते हैं? स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं: अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ और ओ, औ। अब आते हैं बच्चों स्वर के भेद। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। अर्थात स्वरों के भेद कर दिए गए हैं उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। हर्ष स्वर क्या होते हैं? अब नंबर 1 हर्ष स्वर यानी लघु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। जिन्हें उच्चारण करने में, जिन्हें झटके के साथ बोला जाता है और बहुत ही कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर कहलाते हैं और ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, ऋषि। और अब आते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से 2 गुना समय लगता है
वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, अर्थात हर स्वरों से 2 गुना समय, जितना हर स्वर को बोलने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है, और इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आता है बच्चों प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक स्वर, अर्थात हर स्वर से तिगुना समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनका उपयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे इनका कहने का तात्पर्य है कि प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ, और इनमें समय कितना लगता है, हर स्वर से 3 गुना, दीर्घ स्वर से भी कहीं अधिक गुना इन स्वरों के उच्चारण में समय लगता है, और इनका जो उच्चारण किया जाता है, इनको वो किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है या जोर से आवाज़ लगाने पर किया जाता है। जैसे ओम, राम, ये अ जो इसमें होता है ये ध्वनि का चिन्ह होता है, इसलिए इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं, ये इसमें छिपा होता है। अब आता है बच्चों अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? ये ध्वनियाँ, स्वर तथा व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं, इन्हें स्वरों के बाद स्थान दिया जाता है। हिंदी में 2 अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं, अनुस्वार, अंग और विसर्ग। ये ध्वनियाँ, अयोगवाह की ध्वनियाँ होती हैं, ये स्वर या व्यंजन किसी भी श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इनको दोनों के साथ ही प्रयोग कर दिया जाता है, और इसीलिए इनको किसी एक श्रेणी में नहीं रखा गया है। और इनकी संख्या 2 होती है, अंग और अह, यानी एक अंग और एक विसर्ग। अनुस्वार, अब अंग की मात्रा यानी जो केवल बिंदु लगता है, सीधी पाई के ऊपर जो बिंदु लगता है वो अनुस्वार कहलाती है। जैसे मंच, रंग, भंग, जंग, पंखा आदि। विसर्ग, अह की मात्रा 2 बिंदु विसर्ग कहलाती है। जैसे दुख, अतः, प्रातः आदि। अर्थात इसका जो दो बिंदियाँ जो पीछे लगी होती है, इनको हम विसर्ग कहते हैं, और इनका जो उच्चारण होता है, इनके उच्चारण करने पर ह कुछ ध्वनि निकलती है। अगला आता है बच्चों अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आँख, मांग, आंत, गाँव आदि।